ओम शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और एक बहुत सुंदर सा प्रश्न जो आप सभी को अपने आप से पूछना है कि क्या आप अपनी महिमा सुन करके, अपनी प्रशंसा सुन करके और दूसरों की निंदा सुन करके प्रसन्न होते हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो एक बात समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में संबंधों में हमेशा ही घुटन और दूरियों का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में दूसरों की नज़र में आज नहीं तो कल आप घृणा के पात्र बन ही जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी महिमा और प्रशंसा क्यों सुनना चाहते हैं? सामने वाला व्यक्ति अगर हमारी प्रशंसा करता है, हमारी महिमा करता है, तो हम फूले नहीं समाते और वो व्यक्ति कई बार तो हमारी झूठी प्रशंसा करके हमसे अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर लेता है और हमें पता तक भी नहीं चलता कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम गहराई से अपने मन को टटोलेंगे और अपने अंतर की गहराई में जाकर के इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे तो हम इस बात को अवश्य महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे मन में सूक्ष्म रूप से अभिमान, अहंकार और हमारे मन में सूक्ष्म रूप से सम्मान पाने की इच्छा है और कई बार कोई विशेषता ना होते हुए भी हम अपनी प्रशंसा सुन करके अपने अहम की संतुष्टि से ही अपने जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस पल सामने वाला व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है और हम अपनी प्रशंसा को सुन करके संतुष्ट हो जाते हैं, मानो हमने अपनी जिंदगी में अपनी ही उन्नति के रास्ते में बाधा खड़ी कर दी और हम संतुष्ट हो गए कि सचमुच हमारे जैसा महान तो इस दुनिया में कोई है नहीं। पर इस कथन का ये भाव बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे अंदर कोई विशेषताएं नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी खूबियां ना हो और हमारे अंदर भी बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। परंतु ये भी सच है कि उन विशेषताओं के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारी कमियां भी छुपी रहती हैं, बहुत सारी कमजोरियां और बहुत सारे अवगुण भी रहते हैं। तो क्या जिस तरह से हम अपनी महिमा को सुन करके एकाग्रता से, स्पष्ट भाव से उसके बारे में सोचकर हमें अपनी विशेषताओं को और बढ़ाना चाहिए, क्या वहीं दूसरी तरफ अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी आलोचना करता है तो क्या हम उस समय भी निष्पक्ष भाव से अपना अवलोकन करके अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं? या सामने वाले व्यक्ति से जब हम आलोचना के शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में उसके लिए गुस्से की, क्रोध की और उसके लिए घृणा की भावना आ जाती है? और अगर हम सच कहें तो यही सत्यता है। आज तक जिसने भी हमारी आलोचना की है, बहुत कम हमने उस आलोचना को सुन करके अपने अवगुणों को समाप्त करने का और जीवन में एक अच्छे पथ पर अग्रसर होने का प्रयास किया है, बल्कि हमने अपने मन में उस व्यक्ति को अपना शत्रु मान करके, अपने से जेलसी करने वाला व्यक्ति मान करके उससे दूरियां ही बनाई हैं, उसे अपना शुभचिंतक नहीं माना। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और दूसरों की निंदा सुनना चाहता है, ये दोनों ही बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि हमारे अंदर अभिमान कूट कूट करके भरा हुआ है और अभिमान जिस व्यक्ति के अंदर है
वे व्यक्ति जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, सफल नहीं हो सकता। इसी बात का एक दूसरा पहलू और तथ्य भी है कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमारी आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना के पीछे दो भाव हो सकते हैं। पहला भाव तो ये कि वो व्यक्ति हमारी कमियों को निकाल करके हमारे जीवन में हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहता है और हमारे व्यवहार से वो बहुतों को सुख देना चाहता है, या परिवार के, ऑफिस के, समाज के वातावरण को ठीक करना चाहता है। हाँ, कभी कभी इसका एक अपवाद हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको अपने आप को श्रेष्ठ या सुपीरियर सिद्ध करना होता है। पर इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे समय पर उसकी आलोचना को सुनकर अगर हम अग्रेसिव हुए और हमने भी रिएक्ट किया तो मानो उसने हमारा एक एग्ज़ाम लिया हमारी निंदा और आलोचना करके, और हमने रिएक्ट करके और गुस्से में आकर के उस एग्ज़ाम में अपने आप को असफल कर दिया, क्योंकि वो हमारी टॉलरेंस पावर का एग्ज़ाम था। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कई बार जिनको बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण से भी दूसरों के भले बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं। ऐसे समय में उस व्यक्ति के मन की स्थिति ऐसी होती है कि ना तो वो व्यक्ति उसको छोड़ सकता है और ना ही उस घटना से वो भाग सकता है। ऐसे समय में हम सबको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी में एक और फैक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा काम कर रहा है, और वो है कि हर परिस्थिति हमारे कर्मों से जुड़ी है। और वो व्यक्ति क्रोध करके या हम पर दोषारोपण करके कहीं ना कहीं हमारे अतीत के पापों को भी धो रहा है। हमारे पाप कर्मों के अकाउंट्स इस तरीके से भी खत्म होते हैं। आपको सुन करके विचित्र लग रहा होगा, पर यही सच्चाई है, क्योंकि वही व्यक्ति जब हमारे अकाउंट्स नेगेटिव पाप कर्मों का खाता खत्म हो जाता है तो वही व्यक्ति हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। इस बात का एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। इसलिए आइए हम बहुत सुंदर मेडिटेशन का अभ्यास करें और उस अभ्यास के माध्यम से आज से हर परिस्थिति में, चाहे वो परिवार में परिवार के सदस्यों द्वारा बोले गए कड़वे शब्द हों, चाहे ऑफिस में, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी भी स्थान पर अगर कोई इस तरह के कटु शब्दों और आलोचना का सहारा लेकर के हमें दर्द दे रहा है, तो उनके व्यवहार को बदलने के लिए ये सुंदर सा अभ्यास आपके बहुत बहुत काम आएगा। और 3 दिन में ही आप सामने वाले व्यक्ति की आलोचना से मुक्त हो जाएंगे। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और अपने आप को अति शुद्ध विचार दें। मस्तक में चमकती हुई मैं ज्योति हूं और मुझसे चारों ओर शुद्धता, पवित्रता, सत्यता और स्वच्छता के श्वेत रंग के प्रकाश की किरणें चारों ओर उन सभी लोगों के ऊपर पड़ रही हैं जो हमारी बिना कारण से भी आलोचना करते हैं।
जो बहाना ढूंढते हैं कि किसी भी तरह से हमें दर्द दिया जाए। महसूस करें आपके मस्तक से श्वेत रंग का प्रकाश, शुद्धता और पवित्रता का प्रकाश उन सभी मनुष्यों के ऊपर पड़ रहा है और उनका मन जेलसी से, हेट्रेडनेस से, अर्थात ईर्ष्या और घृणा से मुक्त हो रहा है। और वो मेरे लिए अति शुद्ध विचार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वो अच्छा सोचेंगे, अच्छे शब्द मुख से बोलेंगे, तो उनका भी पुण्य का खाता जमा होगा। अन्यथा मैं तो अपने पाप के बोझ से मुक्त हो ही रहा हूं, लेकिन वो लोग ऐसा करके अपने पाप बना रहे हैं। इस बात का बोध उनको हो रहा है। ये अभ्यास दिन में 10 से 12 बार अवश्य करें और ये याद रखें कि मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है। मुझे किसी की निंदा ना करनी है और ना ही किसी की निंदा सैकड़ों लोगों को सुना करके वो बोझ अपने जीवन में और बढ़ाना है। आप देख लें, जब आप दूसरों की निंदा करना बंद कर देंगे, उसी पल से आपका जीवन और आपका मन हल्का होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, उनके आगे अपने आप को सिद्ध ना करें, बल्कि अपने मन से उनको कहें कि आप क्यों अपने पाप का खाता बना रहे हैं। ये है मन से मन को प्रेरणा देना। और ये 3 दिन का अभ्यास आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा और आप जीवन में एक बहुत ही सुखद और आनंदमय संबंधों का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। ओम शांति।